तो इस लेक्चर में हम लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में कुछ ब्रीफ इंट्रोडक्शन करेंगे। लिनक्स क्या है, कहाँ कहाँ यूज़ होता है, और इसके अलावा कुछ उसकी डिटेल्स के बारे में देखेंगे। वेयर इज लिनक्स यूज, यहाँ पे लिखा हुआ है। इट इज़ फेयर टू से दैट लिनक्स इज अ लॉट मोर intimidating to approach than operating system OS is like Windows. Both variants have their own advantages and disadvantages. अच्छा, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो विंडोज़ से कुछ थोड़ा सा डिफरेंट है, और विंडोज़ और लिनक्स का बीच में जो है काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। लिनक्स की अपनी कुछ एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं, और विंडोज़ के अपने कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं। मतलब कुछ काम ऐसे हैं जो सिर्फ लिनक्स में ही हो सकते हैं, वो विंडोज़ में नहीं किए जा सकते, और कुछ काम है जो सिर्फ विंडोज़ में हो सकते हैं, उसको लिनक्स में उतनी एफिशिएंसी से किया नहीं जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, लिनक्स इज considerably much more lighter, and you would be surprised to know about there's a good chance you have used Linux in some form of another every day. Linux powers such things like website that you visit, car entertainment control panels, point of sale POS systems such as checkout tills and registers in shops, critical infrastructure such as traffic light controllers और इंडस्ट्रियल सेंसर्स। अच्छा, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसको एक ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह कंसिडर किया जाता है जो कि बिल्कुल लाइट वेट होता है। और आपको ये बात जान के बहुत ज़्यादा हैरानी होगी कि आप लिनक्स को अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन आपने कभी उसको इतना नोट नहीं किया। तो लिनक्स जो है किन किन चीज़ों के ऊपर चल रहा होता है, या लिनक्स कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा होता है। वेबसाइट्स के ऊपर जिनको आप डेली के डेली विजिट कर रहे होते हैं, जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम डेली यूज़ करते हैं आप, वो सारी पीछे से लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर ही चल रही होती हैं। कार एंटरटेनमेंट कंट्रोल पैनल्स, जो कार के अंदर आपकी छोटी सी एलसीडी स्क्रीन लगी होती है, टच स्क्रीन, उसके अंदर भी पूरा का पूरा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा होता है। पॉइंट ऑफ सेल पीओएस सिस्टम, जगह चेकआउट बिल्स वगैरह जो शॉप्स के ऊपर यूज़ हो रहे होते हैं, चेकआउट जहाँ से आप कार्ड स्वैप करके चेकआउट कर लेते हो, या इसके अलावा डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें होती हैं। हमारे पाकिस्तान में तो बहुत कम यूज़ होता है, लेकिन बाहर पॉइंट ऑफ सेल के ऊपर बहुत ज़्यादा चेकआउट टिल्स के अंदर ये यूज़ किया जाता है और शॉप्स के अंदर यूज़ किया जा रहा होता है। जैसे कि मैकडॉनल्ड्स वगैरह के अंदर अगर आप कभी गए हो तो उसके अंदर एक बड़ी सी स्क्रीन लगी होती है, उसके ऊपर आप पूरा अपना मेन्यू सेलेक्ट करके ऑर्डर कर देते हैं, ऑटोमेटिकली पीछे स्टाफ को पता चल जाता है कि ये ऑर्डर आया है। तो वहाँ पे भी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ हुआ होता है मैक्सिमम जगहों पर। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि ट्रैफिक लाइट कंट्रोलर्स होते हैं, वहाँ पे भी पूरा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा होता है। उसके अंदर कमांड्स दे दी जाती हैं और वो ऑटोमेटिकली उस पर रन हो रहा होता है। अब बात करते हैं फ्लेवर्स ऑफ लिनक्स। अब फ्लेवर्स ऑफ लिनक्स क्या होता है, जैसे कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आपके पास कुछ डिफरेंट वेरिएशंस, डिफरेंट टाइप्स हैं उसकी, कि विंडोज़ 7 है, विंडोज़ 10 है, विंडोज़ 8 है, विंडोज़ 11 है, ये डिफरेंट है इसकी, ठीक है। विंडोज़ एक्सपी है, विंडोज़ विस्टा है, वो सब पुरानी वाली हैं, विंडोज़ 7। तो ये डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ विंडोज़ को हम कह सकते हैं। इसी तरीके से लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर भी डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, जिसको हम कहते हैं फ्लेवर्स ऑफ लिनक्स या डिस्ट्रीब्यूशन, या डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स। उसके अंदर एक हमारे पास है काली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए दो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ किए जाते हैं। नंबर 1 पे काली लिनक्स एंड नंबर 2 पे पैरेट ओएस, ठीक है। पैरेट ऑपरेटिंग सिस्टम वो भी एक लिनक्स की डिस्ट्रीब्यूशन है, और वो भी पेनिट्रेशन टेस्टिंग एंड सिक्योरिटी ऑडिटिंग वगैरह के लिए यूज़ किया जाता है। अच्छा, इसके बारे में एक ख़ास बात और बहुत अच्छी बात यह है कि यूनिक्स जो है, जिसके ऊपर ये सारा बेस्ड होता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ना, the Linux is an actually an umbrella term for multiple operating system that are based on Unix, another operating system। अच्छा, जो लिनक्स है वो एक तरह की अम्ब्रेला टर्म है। इस लिनक्स के नीचे ही सारे ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं जो कि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर बेस करते हैं। अब यूनिक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके ऊपर ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स चल रहे होते हैं। Thanks to Unix being open source, variants of Linux comes in all shapes and sizes, suited best for what the system is being used for। तो यूनिक्स का बहुत शुक्रिया कि वो ओपन सोर्स है। दैट मीन्स कि जैसे कि विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम या विंडोज़ का जो पूरा कोड है वो ओपन सोर्स नहीं है, आप उसको जो है कोई चेंजिंग उसमें नहीं कर सकते। उसका पूरा सोर्स कोड ओपन सोर्स नहीं है, वो पब्लिक के लिए खुला हुआ नहीं है पूरा उसका सोर्स कोड। तो यूनिक्स जो है या लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ये पूरा ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का मतलब ये होता है, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एंड्रॉयड जो है वो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि एक लिनक्स की ही किस्म है। और जबकि दूसरी जगह पे आईओएस जो है, जो कि एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंड फोन्स के अंदर जो एप्पल का आईओएस ऑपरेटिंग सिस्टम है वो ओपन सोर्स नहीं है, उसका पूरा कोड उनके अपने पास है, वो ओपन सोर्स पब्लिकली अवेलेबल नहीं हुआ, ठीक है। तो इसको कहते हैं, ये कहलाता है ओपन सोर्स। तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, ये यूनिक्स जिसके ऊपर ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहे होते हैं, वो ओपन सोर्स है। इसके डिफरेंट वेरिएशंस हैं,
जैसे कि एक काली लिनक्स है, इसके अलावा पैरेट ओएस है, उबंटू होता है, सबसे ज़्यादा यही चल रहे होते हैं। इसके अलावा कहा जाता है कि टोटल 500 से ज़्यादा इसकी डिफरेंट वेरिएशंस या डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशंस हैं। मतलब कि जैसे कि विंडोज़ 7, विंडोज़ 10, विंडोज़ 11, विंडोज़ 11 है, विंडोज़ 10 है, विंडो 8 है, ये 3-4 है ना हमारे पास, टोटल 10-15 हैं ये विंडोज़ की सारी डिस्ट्रीब्यूशंस। लेकिन लिनक्स की टोटल 500 से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशंस इस वक्त मार्केट के अंदर हैं, जिनको आप इंस्टॉल करके यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे यही कह रहे हैं, ये डिफरेंट शेप्स एंड साइज़ेस के अंदर आता है, जिसका मतलब ये डिफरेंट तरीके के होते हैं। कुछ होते हैं जो बहुत छोटे होते हैं, कुछ होते हैं जो बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं। एक होता है गरोड़ा लिनक्स, वो इतना ज़्यादा हैवी होता है, इतना ज़्यादा हैवी होता है, आपके सिस्टम के ऊपर सही से चल भी नहीं पाएगा। अगर आपका सिस्टम के अंदर कोई 20-25 GB रैम होगी तभी जाके उसके ऊपर वो चलेगा, वो इतना ज़्यादा हैवी होता है। तो इस तरीके के डिफरेंट डिफरेंट लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, वो डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस के अंदर आते हैं। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उससे क्या काम करना चाह रहे हैं, और हर काम के लिए डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। For example, Ubuntu and Debian are some of the more commonplace distributions of Linux because it is so extensible. जैसे कि उबंटू और डेबियन है, ये सबसे ज़्यादा कॉमन प्लेस, मतलब सबसे ज़्यादा कॉमन डिस्ट्रीब्यूशंस हैं लिनक्स की, जो कि मार्केट में यूज़ हो रही होती हैं, जो लोग यूज़ कर रहे होते हैं। बिकॉज ये सबसे ज़्यादा स्टेबल हैं, सबसे ज़्यादा अच्छी हैं, और उसके ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें, मैक्सिमम चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से चलती हैं। जैसे कि उबंटू जो है वो एक एज अ सर्वर भी यूज़ हो रहा होता है। वेबसाइट्स के सर्वर जो चल रहे होते हैं, उसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो उबंटू होता है। उबंटू के ऊपर ही उसकी सर्विसेज वगैरह चलाई जाती हैं, और वहीं से ही उसका सर्वर पूरा ऑपरेट हो रहा होता है। उसका पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उबंटू। ठीक है, उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर वो चल रहा होता है, जो कि एक लिनक्स की डिस्ट्रीब्यूशन है, और एज अ फुली फ्लैश डेस्कटॉप, और इसके अलावा एक फुली फ्लैश डेस्कटॉप के तौर पे भी उबंटू को यूज़ किया जाता है। अभी मेरे कंप्यूटर के ऊपर जो कि आप देख रहे हैं, इसके ऊपर मेरे पास पूरा का पूरा, ये देख सकते हैं, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ हुआ है। ये पूरा एक लिनक्स है, ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी होता है। आपको यूज़ करने में विंडोज़ से ज़्यादा इसको मज़ा आएगा, बिकॉज एक तो ये ओपन सोर्स है, कस्टमाइजेबल इतना ज़्यादा है कि हर चीज़ आप इसके अंदर कस्टमाइज़ कर सकते हैं, इंस्टॉलेशन हर चीज़ की कर सकते हैं, जो चाहें आप इसके अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं, आपको कोई मसला नहीं है। और क्रैक सॉफ्टवेयर की जहाँ तक बात है, वो भी इसके अंदर अच्छे खासे हो जाते हैं। उसके बाद फॉर दिस सीरीज़ वी गोइंग बी यूजिंग काली। तो इस सीरीज़ के अंदर, इस पूरे कोर्स के अंदर हम यूज़ करेंगे काली को। ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी एक जो है लिनक्स की डिस्ट्रीब्यूशन है, काली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको कहा जाता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट लेक्चर की तरफ, जिसमें हम देखने वाले हैं कि इंस्टॉलिंग काली लिनक्स वर्चुअल मशीन। तो वर्चुअल मशीन में इसको इंस्टॉल करेंगे और पूरा इंस्टॉलेशन का प्रोसेस आपको समझाते हैं।